हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। अगर आप चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, अगर आप वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जो हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या टॉपिक नेक्स्ट हम पढ़ना है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको हम बोलते हैं पी आई। बोलते हैं हम लोगों ने कल क्या देखा था, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमको मालूम कोई भी अगर वाई फंक्शन है उसका आंसर क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। कब? जब हमारा फंक्शन कुछ फंक्शन ऑफ डी लिखा हुआ है, जहाँ पे डी का पावर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे वाई आता है इक्वल्स टू एक्स। अगर ये x की वैल्यू आ जाए इक्वल्स टू जीरो, यानी मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके से एफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो, तो मेरा y का आंसर सिर्फ और सिर्फ कैसे इक्वल होता है, सी एफ से। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में जीरो के जगह अगर x आ जाए तो आपको y की वैल्यू क्या मिलती है, सी एफ प्लस पी आई। यानी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कंसिडर करना पड़ता है। तो आज आज से हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल किस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आप पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए। जो आपको सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ना है इसमें वो है, अगर आपको कुछ ऐसा फॉर्म दिख रहा है, वन अपॉन डी माइनस अल्फा ऑफ एक्स। तो अगर कभी भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिखे, ठीक है, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं अभी आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा हूँ, वन अपॉन डी माइनस अल्फा ऑफ एक्स। अगर कभी भी इस फॉर्म का क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल डालेंगे। क्या दिख रहा है यहाँ पे, माइनस अल्फा, तो आप e के पावर में लिखेंगे माइनस अल्फा और उसके साथ जोड़ देंगे x। क्या करेंगे, यहाँ पे d के बाद जो भी दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, माइनस अल्फा, तो मैंने e के पावर में क्या लिखा, माइनस अल्फा, उसके साथ कौन जोड़ दिया, x। साथ साथ ये बड़ा x जो है उसको लिख दो नीचे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया डी एक्स। अब आप देखिए यहाँ पे आपने अंदर का ऐसे किया है e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। इसको बैलेंस करने के लिए बाहर इसको प्लस साइन के साथ लिख दो तो आ जाएगा e टू द पावर अल्फा एक्स। याद रखना पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लेते। क्यों? आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम किस में लेते हैं, सी एफ में। तो पी आई में आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे क्या, नहीं लेंगे। याद रहेगा पक्के में। तो इसी हिसाब से अगर हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, वन अपॉन डी प्लस अल्फा इंटू एक्स, तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेंगे, आप इंटीग्रेशन का सिंबल डालेंगे। यहाँ पे क्या वैल्यू दिख रही, प्लस अल्फा, तो ये प्लस अल्फा को किसके पावर में लिखेंगे, ई के पावर में, इसके साथ किसको जोड़ देंगे, एक्स को। फिर यहाँ पे जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है उसको लिखेंगे इंटू डी एक्स, और ई टू द पावर प्लस अल्फा एक्स को बैलेंस करने के लिए ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स बाहर लिख देंगे। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, रख लेंगे। इजी वाला फॉर्मूला क्या याद रखना है, वन अपॉन डी माइनस अल्फा एक्स। जब भी यहाँ पे माइनस अल्फा है तो ई के पावर में माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स, ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे और बाहर साइड क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट पावर। तो अगर यहाँ पे प्लस अल्फा है तो इधर माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस अल्फा है तो इधर प्लस अल्फा एक्स। याद रखेंगे पक्के में वाला फॉर्मूला। अब आप देख लो ये वाले टाइप का क्वेश्चन आप कब सॉल्व करेंगे। ये चीज याद रहेगा ना कि आपको कभी भी यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड नहीं करना है। लिख ही लो, सिंस वी रिक्वायर ओनली पर्टिकुलर इंटीग्रल वी शैल नेवर add a constant of integration after integration is performed in any method of finding particular integral. Hence, particular integral
will never contain any आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यही तब से मास्टर चिक चिक के बता रहा था कि कभी भी कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा इधर। दूसरा भी लिख लो, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। वाली मेथड आप लगभग हर किसी में लगा सकते हैं, बट काफी सारी ऐसी छोटी मेथड्स भी होती है जिनसे उनका आंसर जल्दी आ जाता है। तो हम लोग जहां पे हो सके, जहां पे जितना जल्दी आंसर निकाल सके, हम वाले टाइप के क्वेश्चंस को उन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वो भी लिख लो, द अबव मेथड can be used to evaluate particular integral in any problem, since shorter methods depending upon the special form of function x are available. The above general method, however, must be used for problems in which x is of the form sec ax, cosec ax, sec square ax, cosec square ax, tan ax, cot ax, or any other form not covered by shorter method। अभी जो हम कल से लेक्चर देखेंगे ना, उससे हम लोग थोड़ी सी शॉर्ट मेथड देखने वाले हैं, यानी जिनसे आप थोड़ा सा कम स्टेप्स में आंसर निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको शॉर्ट वाली मेथड लगा सकते हैं, हम वहाँ पे शॉर्ट वाली मेथड लगाएंगे। असल में आप जो ये मेथड आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इससे कोई भी टाइप के क्वेश्चन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं, बट ये मेथड थोड़ी सी लंबी है करके हम इसको जनरली यूज नहीं करते। इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जब क्वेश्चन सेक ए एक्स, कोसेक ए एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, टैन एक्स और आपका कॉट एक्स के फॉर्म में, तब हम वाली मेथड को यूज करते हैं। याद रखेंगे पक्के में। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करे पहले देख लेते इसका वर्किंग रूल और फिर सीधा चलते इसके क्वेश्चन के ऊपर। तब पहले लिख लीजिए वर्किंग रूल, यानी कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो आप इसमें जो पहली मेथड से आगे जा सकते हैं वो है द ऑपरेटर 1/f of d may be factored into linear factors, then आपके पी आई की जो वैल्यू रहेंगी कुछ इस तरीके से दिखेंगी आपको 1/d माइनस अल्फा। अभी नहीं भी समझ रहा हूँ टेंशन मतलब, आपको ही मालूम, जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सर पीटने की अभी इसमें जरूरत है क्या, नहीं, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिख रहा है ना, तो आप पहले क्या कर सकते हैं, ये दो को पकड़ो, इन पे फॉर्मूला लगाओ, फिर एक और को पकड़ो, इन पे फॉर्मूला लगाओ, ऐसा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यानी पी आई की वैल्यू फिर हम ऐसे निकाल सकते कि 1/d माइनस अल्फा 1 इंटू 1/d माइनस अल्फा 2 इंटू, ऐसा चलते जा रहा है 1/d माइनस अल्फा n माइनस 1, और आखिरी वाला जो फैक्टर था इन पे हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। तो इधर आ गया e टू द पावर अल्फा n x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फा n
एक्स एक्स इंटू डी एक्स। याद है ना, जो वैल्यू यहाँ पे है वो ई के पावर में लिखे, उसके साथ एक्स लगा दिया और फिर साथ में जो फंक्शन ऑफ एक्स था इसको। इसका आंसर निकालो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, फिर उसको इसके साथ सॉल्व करो। एक तो आप ये मेथड से जा सकते हैं, दूसरा आप मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं, मेथड 2, कि आप उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। यूज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद ये हमको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा कि a1 अपॉन डी माइनस अल्फा वन प्लस a2 अपॉन डी माइनस अल्फा टू प्लस ऐसा an अपॉन डी डी माइनस अल्फा एन इंटू एक्स मिल जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन याद है ना, आप एक कांस्टेंट वैल्यू ऊपर लेके आते हैं और फिर यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, अगर मैं पहले वाले को लूँ, a1 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू दिख रही, माइनस अल्फा वन, तो मैं इंटीग्रेशन में अंदर क्या लिखूंगा, ई टू द पावर माइनस अल्फा वन, इसके साथ क्या चिपका दूंगा, एक्स। क्या तो फंक्शन आ रहा है यहाँ पे एक्स, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ से ई टू द पावर माइनस अल्फा वन को बैलेंस करने के लिए ई टू द पावर अल्फा वन एक्स लिख दूंगा। सिमिलरली a2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे क्या वैल्यू है, माइनस अल्फा टू, तो इंटीग्रेशन के अंदर माइनस अल्फा टू के साथ एक्स आ जाएगा, ये कैपिटल एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर ई टू द पावर अल्फा टू एक्स। सिमिलरली ऐसा लास्ट वाले में क्या आएगा, ए एन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में माइनस अल्फा एन दिख रहा है तो ई टू द पावर माइनस अल्फा एन, उसके पीछे डाल दूंगा एक्स, फिर यहाँ पे क्या है एक्स, इसको डी एक्स, फिर इसको बैलेंस करने के लिए ई टू द पावर अल्फा एन, ऐसा करके आंसर निकाल लेंगे। हम जनरली पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, क्यों, इससे हमको एक ही स्टेप में आंसर निकालने की फ्रीडम मिलती है, क्योंकि अगर वहाँ पे मल्टीपल स्टेप करोगे तो आपकी गलती होने की चांसेस भी बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान जाते हैं। तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादातर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चन ऐसा बहुत ज़्यादा लेंदी हार्ड लगते रहा तो फिर हम लोग उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहली मेथड से करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले उस पर हम लोग मेनली पार्शियल फ्रैक्शन लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक चीज याद रखो, ये लेक्चर खत्म होने के पहले तक आपको ये वाली मेथड लगाना आ जाएगा। बस जो जो चीजें मैं बोलते जाता हूं उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाइए। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कॉट ए एक्स, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब बिल्कुल बर्डन मत लो, शांति से सुनो क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट हम करेंगे। शुरुआत कैसे करेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है आपको, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कॉट ए एक्स दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसको, ये ऑलरेडी डी वाले फॉर्म में है ना, अगर यहाँ पे ऐसा दिया रहता डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कॉट ए एक्स, तो हमारी पहली स्टेप क्या रहती, हम डी अपॉन डी के डी एक्स की जगह क्या लिखते, कैपिटल डी, तो ये बनता डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कॉट ए एक्स। तो हमारी पहली स्टेप ऑलरेडी की हुई है तो वो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। हम सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखो राइट हैंड साइड आपका जीरो है क्या, नहीं, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी y की वैल्यू आएंगी CF प्लस PI आएगी। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, CF निकालना है। CF किस पे डिपेंड करता, जो y के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही उसको ले लो इक्वल्स टू 0, तो आप क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस, क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, डी की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2, प्लस और माइनस, यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर, तो डी की वैल्यू क्या आएंगी, प्लस माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आया बाहर ए, यहाँ पे उसके साथ माइनस साइन दिख रहा है रूट के अंदर माइनस साइन हटाना है तो क्या डालना पड़ेगा आपको, आई, तो डी की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस ए आई प्लस माइनस ए आई। आपको मालूम जो भी आपका
कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो दो नंबर को मिला के बनता है। कौन सा? एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो मैं डी को क्या लिख सकता हूं? 0 प्लस माइनस ए आई। तो इस केस में मेरी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 0। मेरी बीटा की वैल्यू क्या हो गई? ए हो गई। तब हम निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या निकालेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आप लेंगे देयरफॉर सी एफ की वैल्यू। कैसे निकालते सी एफ की वैल्यू? ई टू द पावर अल्फा एक्स। तो आएगा ई टू द पावर 0 एक्स, यानी रियल पार्ट किसके साथ आता है? एक्सपोनेंशियल के साथ। और ये इमेजिनरी वाला पार्ट किसके साथ आता है? साइन और कॉस के साथ। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पहला आएगा C1 कॉस बीटा एक्स। बीटा की वैल्यू क्या है? ए। तो आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यानी साइन ए एक्स। जहां पे C1 और C2 क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आएगा। अब आप एक चीज बताइए, ई का पावर 0x है, सॉरी अल्फा लिख दे मैंने, 0x होता है यहाँ पे। हाँ, ई टू द पावर अल्फा एक्स, यानी ई टू द पावर 0x आएगा। 0 इंटू एक्स कितना होता है? 0। किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ से मैं सी एफ की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? सी एफ की वैल्यू में लिख सकता हूँ C1 कॉस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। इक्वेशन नंबर 1। सी एफ निकालने में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होंगी। जितने लोग कल का लेसन देख के आए हैं उनको सी एफ निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बारी है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, यानी पी आई की। पी आई के लिए किस पे वैल्यू डिपेंड करती है? राइट हैंड साइड में। क्या है राइट हैंड साइड? कॉट ए एक्स है। अब देखो यहाँ पे y के साथ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो समझा? आपको जब भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, आपको राइट हैंड साइड को वो वैल्यू से डिवाइड करना है जो कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड में। जो आपने अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिए थे ना, उससे डिवाइड करना है। अब आप क्या करोगे? इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करोगे। लीनियर फैक्टर मतलब ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को ये आंसर मिले। अभी मैंने यहाँ पे निकाला, इसके फैक्टर मैंने निकाला गया यहाँ पे d प्लस माइनस ए आई, यानी इसका एक फैक्टर है d प्लस ए आई, इसका दूसरा फैक्टर है d माइनस ए आई। है क्या? समझे कैसे आया? देखो d की वैल्यू एक आ रही है ए आई, d की वैल्यू एक आ रही है माइनस ए आई, है ना। d इक्वल टू प्लस माइनस ए आई का यही मतलब होता है, यानी यहाँ पे प्लस ए आई, इधर गया तो माइनस ए आई, तो आएगा d माइनस ए आई आएगा। और दूसरा फैक्टर d प्लस ए आई। तो मैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? पहला फैक्टर आ जाएगा इसका 1 अपॉन डी माइनस ए आई इंटू डी प्लस ए आई। तो आपको ये चीज समझ में आया? जो फैक्टर आपको फिर से निकालते बैठना है क्या? नहीं, आपने यहीं पे निकाल के बता दिया है कि इसके फैक्टर क्या आएंगे। बस ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पहला फैक्टर है डी माइनस ए आई, जो माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है डी प्लस ए आई। कब मिलती है वाली वैल्यू? जब हमने ये वाले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए थे। पक्के में याद रहेगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम इस पे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के दो मेथड बताया था मास्टर ने। पहला प्रॉपर फॉर्मूला लिख के कि आप इसको लो लेट, याद है जो मेथड बताया था आप लोगों को? लेट ये जो भी फैक्टर आता है यहाँ पे, जैसे 1 माइनस डी अपॉन ए आई डी प्लस ए आई, इसको ले लो ए अपॉन पहला फैक्टर यानी डी माइनस ए आई प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर यानी डी प्लस ए आई, और इसको करो सॉल्व, इसको क्रॉस करो, वैल्यू कटेंगी, फिर वहां पे वैल्यूज रख के देखो, आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। एक वो मेथड बताया था। और दूसरा क्या बोला था? यहाँ पे देखो आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए। मेरे को यहाँ से डी को हटाना है, ठीक है, क्योंकि डी मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। अब मेरे को यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव लगाने की इच्छा नहीं है, मेरे को डी को हटाना है। डी कब हटेगा? जब मैं ये दोनों वैल्यू को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो चलो, अगर मैंने डी प्लस ए आई में से डी माइनस ए आई को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो तब क्या होगा? डी प्लस ए आई, ब्रैकेट होगा ओपन, तो आएगा माइनस डी, माइनस इंटू माइनस प्लस ए आई, तो प्लस डी माइनस डी कट जाएगा, तो ए आई प्लस ए आई कितना हो जाएगा? 2
AI हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा इस स्टेप में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2AI करूंगा। तो देखो मैंने 2AI से मल्टीप्लाई कर दिया, किया, और 2AI से डिवाइड कर दिया। कर दिया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब मेरे को 2AI आंसर कब मिला, जब मैंने D माइनस AI से D प्लस AI से D माइनस AI को सब्ट्रैक्ट किया। तो मैं ये जहाँ पे 2AI है उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, D प्लस AI माइनस D माइनस AI लिख सकता हूँ। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, PI इक्वल्स टू 1/2AI। चलिए बताइए, 2AI के जगह आप क्या लिखेंगे, D प्लस AI माइनस D माइनस AI, और ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, D माइनस AI इंटू D प्लस AI से। देखो पहले बार करोगे हार्ड लगेगा, दूसरे बार से इसकी आदत पड़ जाएंगी, तीसरे बार से आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना है कि हमको क्या काटना है, उस हिसाब से हमको चीज़ें हैंडल करेंगे। यहाँ पे जैसे हमको समझ में आ रहा था, हमको यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लगाना है। और क्या था वैल्यू x की, cot ax। समझा पक्के में? नहीं भी समझा टेंशन नहीं लेना, अभी हम आगे फिर से और क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये पहला क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक लेते हुए चलते हैं। अब हम इसको कर देंगे सेपरेट। तो d प्लस AI पहले किससे डिवाइड होगा, d माइनस AI, d प्लस AI से, फिर माइनस साइन d माइनस AI, ये भी किससे डिवाइड होगा, d माइनस AI इंटू डी प्लस AI से, इंटू आ जाएगा cot ax। कुछ कट रहा है, d प्लस AI कैंसिल, d माइनस AI कैंसिल। तो PI की वैल्यू क्या आई, 1/2AI, यहाँ से बचा 1/d माइनस AI, फिर कौन सा साइन है, माइनस, अपॉन 1 प्लस DAI इंटू cot ax। अब आपको इतनी प्रैक्टिस करना है कि आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2AI किया, ये स्टेप लिखी, इसके बाद आपको डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अपने आप एक दिन में एक्सपर्ट बनेंगे क्या आप इसमें, नहीं। तो ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। तब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/2AI ये पूरे से होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। आप चाहो ना तो एक स्टेप इसको और आगे बढ़ा के इक्वेशन 2 दे सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं देना है ना तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि PI की वैल्यू रहेंगी 1/2AI इंटू 1/d माइनस AI इंटू cot ax माइनस 1/d प्लस AI इंटू cot ax। क्यों लिखे ऐसा, आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, 1/d माइनस AI है, 1/d प्लस AI, cot ax यहाँ पे भी, cot ax यहाँ पे भी, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले ना, इससे एक फायदा हो जाता है आपको, क्या, सिर्फ इसको सॉल्व करो, जहाँ पे आई है उसके जगह माइनस आई ले लो, है ना, यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक वैल्यू को सॉल्व करो, दूसरे को आपको सिर्फ साइन रिप्लेस कर देना है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब वो कैसे करते हैं, चलिए अब इनमें से एक वैल्यू को हम करेंगे सॉल्व। पहले ये वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे कंसीडर 1/d माइनस AI cot ax, इसको करो कंसीडर। चलिए बताइए क्या बताया था मास्टर ने। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिख रहा है, 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स, क्या बताया था मास्टर ने, सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल डालना। तो चलिए हम डाल दें इंटीग्रेशन का सिंबल। फिर क्या बोला था, यहाँ पे d के साथ क्या वैल्यू है वो देखो, क्या है, माइनस अल्फा। तो मैं e के पावर में लिखूंगा माइनस अल्फा और उसके साथ चिपका दूंगा x। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस AI, तो मैं e के पावर में लिखूंगा माइनस AI और उसके साथ चिपका दूंगा x। फिर क्या पढ़े थे, ये e के पावर माइनस x को बैलेंस करने के लिए आ जाएगा e का पावर अल्फा x बाहर साइड। तो यहाँ पे e के पावर माइनस x को बैलेंस करने के लिए इधर आ जाएगा e का पावर AIX आ जाएगा, माइनस AIX के जगह AIX आएगा। फिर उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे जो भी x फंक्शन था उसको एज इट इज लेते थे, इंटू dx लिख देते थे। यहाँ पे भी जो भी फंक्शन है कौन सा है,
कॉट ए एक्स, और उसको लिख देंगे इंटू डी एक्स। समझा? ये है आपका फॉर्मूला। मैं अभी को फॉर्मूला चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूला चिपका देना है। समझा? फॉर्मूला कैसे लगाए समझा? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं आया फिर काम आपके लिए भारी हो जाएगा। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब हम इस पे लगाएंगे यूलर का थ्योरम। क्या लगाएंगे इसमें? यूलर का थ्योरम। चलिए, अब आप अगर इसमें यूलर का थ्योरम लगाएंगे तो क्या वैल्यू मिलेंगी? e का पावर a i x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ए आई एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? cos ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स लिख सकते हैं। cot ए एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? cos बाय साइन लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रीजन डाल देता हूँ, बाय यूलर्स थ्योरम। अभी कुछ कुछ नई नई चीज़ें आपको मालूम चलते जा रही है, तो आपको ये थोड़ा सा नोट करते जाना है। क्या? कि अगर कभी भी ऐसी वैल्यू रही e टू द पावर माइनस ए एक्स आई, यानी आई के साथ जो भी वैल्यू थीटा की रही, ठीक है, अगर वो माइनस साइन के साथ है, तो अगर मैं आपको फॉर्मूला इन जनरल लिखाना चाहूँ तो अगर ऐसा दिया हुआ e टू द पावर माइनस थीटा आई, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा इसकी वैल्यू आती है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो आप चाहो तो आई ए एक्स के फॉर्म में लिख लो, चाहे थीटा के फॉर्म में लिख लो। क्या याद रखना है? अगर यहाँ पे e का पावर माइनस थीटा आई है तो कॉस थीटा माइनस आई थीटा आएगा। तो अगर यहाँ पे e टू द पावर थीटा आई होता तो क्या आता है इसका आंसर? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, यानी कॉस थीटा आई साइन थीटा। आई साइन के साथ ही आने वाला है, कॉस खाली आने वाला है। बस यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन। याद रखेंगे पक्का? यहाँ पे क्या था? e का पावर माइनस ए एक्स आए था, तो ये आई को गोली मारो, क्या बचा? माइनस ए एक्स बचा, तो ए एक्स आ रहा था, कॉस ए एक्स आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस साइन आ गया, फिर आई के साथ कौन आ गया? साइन एक्स आ गया। और कॉट थीटा को आपने क्या लिखा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए फिर क्या मिलेगा आपको? e टू द पावर ए आई एक्स को अब ए एक्स आई लिख दूं मैं, चलेगा ना? इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? माइनस आई इंटू यहाँ पे क्या आएगा आपका? साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको समझाऊंगा ये ओपन क्यों किए, जबकि हमको तो यहाँ पे अच्छा खासा कॉट मिल रहा था, हम अंदर लेके जा सकते थे, लेकिन हमने कॉस स्क्वायर बनाया। क्यों? हमको यहाँ पे देखो, एक तो साइन और साइन कटते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर ये कॉट होता, कॉट और कॉस के बीच में कोई रिलेशन है क्या हमारी? नहीं। तो हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को करेंगे चेंज। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो, हम जो वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? साइन, तो हम न्यूमरेटर में क्या बनाने की कोशिश करेंगे? साइन, ताकि हम डिनोमिनेटर को काट सके, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, होती है। चलिए क्या मिलेगा आपको? e टू द पावर ए एक्स आई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है? ए एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस आई इंटू यहाँ पे क्या बचा? कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बताइए अब क्या मिलेगा आपको? यहां तक समझा ना सबको? अब कर देंगे इसको सेपरेट, तो मिलेगा e टू द पावर ए एक्स आई इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन, क्या हो जाएगा? कोसेक ए एक्स। कौन सा साइन है? माइनस, एक साइन कैंसल, तो क्या बचेगा? साइन ए एक्स। और यहाँ पे क्या है?
माइनस आई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जितनी चीजें आपको सबके इंटीग्रेशन आते हैं क्या? आते हैं। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स की, किसकी बात करूं? कोसेक एक्स इंटू डी एक्स की। क्या रहता है इसका फॉर्मूला? लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन ए। याद है ना, अगर डेरिवेटिव लगाते हैं तो ये जो a की वैल्यू रहती है इससे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब इंटीग्रेशन लगाते हैं तो a की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्या होता है? लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए बताइए, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? साइन एक्स। फिर से ए से करना पड़ेगा डिवाइड, और इंटीग्रेशन लगा रहे तो प्लस सी। फॉर्मूले में प्लस सी लिखना है, यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम कभी भी कांस्टेंट को ऐड नहीं करते। अब बताओ, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। फिर ए की वैल्यू से कर देंगे डिवाइड। तीनों का इंटीग्रेशन आता है मेरे को, चलिए लगा देते हैं। तो e टू द पावर ए एक्स आई जैसा था वैसा। बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या आता? लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन ए। याद रखना प्लस सी नहीं डालोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं। कौन सा साइन है? माइनस। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स अपॉन ए। कौन सा साइन है? माइनस आई। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन ए आएगा। अब आप एक चीज देखिए, सबके डिवीजन में आपको क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो मैं ए को कॉमन ले लूं, ए को कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा? e टू द पावर ए एक्स आई अपॉन ए इंटू यहाँ पे क्या बचेगा? लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन होता है ना, तो कोसेक के बाद एक्स पे ब्रैकेट डाल दो, कॉट के बाद एक्स में ब्रैकेट डाल दो, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के जगह कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। समझा पक्के में? और अगर ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होता तो ऐसे सादा लिखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या आएगा? कॉस एक्स, फिर कौन सा साइन है? माइनस आई साइन एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? अब आप एक चीज बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूलर्स थ्योरम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, ये काय की वैल्यू हो जाएंगी? e टू द पावर माइनस ए एक्स की। तो क्या मिलेगा? e टू द पावर ए एक्स आई अपॉन ए लॉग ऑफ कोसेक ए एक्स माइनस कॉट ए एक्स, प्लस इसके जगह में क्या लिख सकता है? e टू द पावर माइनस आई ए एक्स लिख सकता। कौन सा थ्योरम है ये? बाय यूलर्स थ्योरम। अभी आपको याद होने का होगा, थोड़े टाइम बाद आपको वाला थ्योरम याद हो जाएगा। क्या रहता है यूलर्स थ्योरम? अगर आपके पास वैल्यू है e टू द पावर माइनस आई थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? सबसे पहले आएगा कॉस थीटा, फिर देखना आई के सामने कौन सा साइन है? कौन सा साइन है? माइनस। यहाँ पे माइनस आई दिख रहा है तो कॉस के बाद लिख दो माइनस आई, फिर ये थीटा किसके पास चला जाएगा? साइन के पास। तो देखिए, आप यहाँ से शुरुआत करो पीछे से, कॉस के साथ थीटा, फिर जाओ आगे, क्या है? माइनस आई, फिर वापस से आओ घूम के किस पे? थीटा पे, तो वो आ गया साइन के साथ। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी? ये वैल्यू हमको मिली जब हमने सॉल्व किया हमारा ये क्वेश्चन। कौन सा वाला? ये वाला। तो आप लिखेंगे देयरफॉर देयरफॉर 1 अपॉन डी माइनस ए आई कॉट ए एक्स, इसकी वैल्यू क्या मिली आपको? e टू द पावर आई ए एक्स अपॉन ए, e टू द पावर
आई ए एक्स अपॉन ए लॉग ऑफ कोसेक ए एक्स माइनस कॉट ए एक्स लॉग ऑफ कोसेक ए एक्स माइनस कॉट ए एक्स, उसके बाद प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं। आप चाहो तो यहीं पे लिख दो, या तो ई टू द पावर आई एक्स को भी अंदर लेके चले जाओ तो क्या मिलेंगी वैल्यू आपको यहाँ से। पूरा अगर वैल्यू अंदर लेके गए तो आएगा ई टू द पावर आई ए एक्स लॉग ऑफ कोसेक ए एक्स माइनस कॉट ए एक्स 1/a लिखना भूल गए हम लोग, 1/a। ये पहली वैल्यू जाके मल्टीप्लाई हुई और यहाँ पे देखो सेम वैल्यू ई टू द पावर आई एक्स ई टू द पावर माइनस आई एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 1। क्यों? ई टू द पावर आई ए एक्स अगर मल्टीप्लाई होगा ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स के साथ, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन क्या होता है ए टू द पावर एम प्लस एन, तो आएगा आई ए एक्स माइनस आई एक्स में से आई एक्स गया तो वैल्यू क्या बचेंगी 0। किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है 1। तो करके जैसे ब्रैकेट ओपन हुआ ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या मिला 1। तो इकाई की वैल्यू आ गई 1/d माइनस ए आई कॉट ए एक्स की। कितनी इक्वेशन हो गई आपकी ये, आपने इक्वेशन 2 दिए थे, ये हो जाएंगे इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू थी 1/d माइनस ए आई, यहाँ पे क्या है 1/d प्लस ए आई। तो दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ काय का फर्क है एक माइनस साइन का। जैसे ही मैं माइनस में एक और माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे को क्या मिल जाएगा प्लस मिल जाएगा। तब मैं जो इसका सेकेंड पार्ट है पूरा निकालते बैठूंगा क्या, नहीं, मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन 3 और आप लिखेंगे रिप्लेस आई बाय माइनस आई इन 3 वी गेट, मतलब जहां जहां पे आई है उसके जगह माइनस साइन डाल दो, माइनस आई डाल दो, मतलब आई के सामने जहां पे भी माइनस साइन है वहां पे हो जाएगा प्लस, आई के सामने जहां पे भी प्लस साइन है वहां पे हो जाएगा माइनस। क्या मिलेगा, अभी तक था 1/, तो आएगा 1/d माइनस ए आई। अब अगर मैं आई के जगह माइनस आई रखूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए आई इंटू कॉट ए एक्स। यही वैल्यू चाहिए थी मेरे को, देखिए 1 प्लस ए आई इंटू कॉट एक्स आया। तो इसका आंसर मेरे को डायरेक्टली यही देख के मालूम चल जाएगा, क्या आएगा 1/a इंटू ई का पावर क्या है यहाँ पे आई एक्स। अब क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस आई एक्स, है ना, आई के जगह आ गया माइनस आई, यहाँ पे भी आई के जगह आया माइनस आई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए आई हो गया हुआ। फिर क्या आएगा लॉग ऑफ कोसेक ए एक्स माइनस कॉट ए एक्स प्लस 1 आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो चलिए बताइए फ्रॉम 2 3 एंड 4 आपको क्या मिलेगा। क्या था हमारा इक्वेशन 2 पी आई, आएगा पी आई इक्वल्स टू क्या दिख रहा है यहाँ पे 1/2 ai, तो 1/2 ai इंटू क्या दिख रहा है 1/d माइनस ए आई इंटू कॉट एक्स। अभी निकाले हमने 1/d आई इंटू कॉट एक्स, ये है वैल्यू उसकी। है उसके बाद कौन सा साइन दिख रहा है इनके बीच में माइनस साइन, और फिर 1 प्लस डी आई इंटू कॉट एक्स। तो ये मेरी 1 प्लस डी आई इंटू कॉट एक्स की वैल्यू। बस इसके सामने कौन सा साइन है
माइनस साइन। इसको सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएंगी पी आई की वैल्यू। बताइए क्या आएगा, 1/2a क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे भी 1/a दिख रहा है, यहाँ पे भी 1/a, ए को निकाल लो बाहर तो क्या होगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो 1/2a² आए। समझा ना, यहाँ पे भी डिवीजन में ए था, यहाँ पे भी डिवीजन में ए था, तो 1/a मैंने निकाल लिया कॉमन, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो 1/2a² आए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या मिलेगा, e⁻i⁴ log ऑफ कोसेक ax माइनस कॉट ax प्लस 1। फिर ये माइनस साइन जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस e⁻−ax log ऑफ कोसेक ax माइनस कॉट ax। फिर यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और क्या आ जाएगा 1। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, हाँ जी कट रहा है। क्या क्या कट रहा है, +1 -1 कैंसिल। यहाँ पे भी लॉग वाली वैल्यू, यहाँ पे भी लॉग वाली वैल्यू, तो मैं लॉग वाली वैल्यू को ले सकता हूँ कॉमन, तो मेरे को क्या मिलेगा, लॉग ऑफ कोसेक ax माइनस कॉट ax अपॉन 2a² आए। यहाँ से भी लॉग, यहाँ से भी लॉग निकाल लिया कॉमन, और ये तो पहले ऑलरेडी कॉमन था, तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या बचा, e⁻ix। कौन सा साइन है, माइनस। फिर क्या बचा, e⁻−iax बचा। क्या बचा, e⁻iax माइनस e⁻−iax। और ऐसा कुछ हमको हमारे मास्टर ने पढ़ाया है क्या। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हम इसको ऐसा लिख सकते क्या, लॉग ऑफ कोसेक ax माइनस कॉट ax अपॉन, यहाँ पे देखो a² जैसा था वैसा लिखो, और e⁻iax माइनस e⁻−ix को यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, i भी दिख रहा, 2i से कर दो डिवाइड। क्यों, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े थे, e⁻i⁻θ माइनस e⁻−i⁻ इंटू 2i। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होती है, पक्के में याद रहेगा सबको। और अगर यही वैल्यू रहती e⁻i⁻ प्लस e⁻−i⁻ अपॉन 2i, तो इसकी वैल्यू क्या होती, कॉस थीटा होती। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है। तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, तो आएगा लॉग ऑफ कोसेक ax माइनस कॉट ax अपॉन a² इंटू साइन थीटा की जगह क्या है ax आएगा। ये काय की वैल्यू होगी आपकी पी आई की, हो गई। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर शायद 4 दे चुके थे हम, 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप लिख सकते हैं अब आपका फाइनल आंसर, तो आप लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या होता है, y इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, CF निकालेगा आप लोगों ने, CF ऊपर निकला हुआ है क्या, y इक्वल्स टू CF प्लस PI। क्या थी आपकी CF की वैल्यू, ये था। क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा ज़्यादा बड़ा है, तो हो गया y इक्वल्स टू CF प्लस PI। क्या PI निकाला आप लोगों ने, ये वैल्यू। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बड़ा था क्वेश्चन, वेयर C1 and C2 are arbitrary constants। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस log ऑफ cosec x माइनस cot x इंटू sin x अपॉन a²। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है थोड़ा बहुत तो भी समझा होगा, बेसिक स्टेप्स कैसा फॉलो करना है, कैसा अप्रोच लेके चलना है समझा। इतना भी समझा है तो मोर देन इनफ है। क्यों, जिनको पहले क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत रह गई उनको दूसरे क्वेश्चन में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व d²
प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू tan x। चलिए पहले था cot, अब आ गया tan। मेथड चेंज होंगी क्या? नहीं, सेम चीज। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है आपको? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू tan x। चलिए अब हम क्या निकालेंगे? पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या y के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता था, आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या है? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ले लो इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, डी की वैल्यू क्या आएंगी? प्लस माइनस, ए में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये माइनस साइन रूट के अंदर आएगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? आई। तो डी की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस ए आई। यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी, रियल है क्या? नहीं, यानी वहाँ पे रियल पार्ट की वैल्यू क्या है? 0, यानी अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है 1। तब आप लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो बताओ, देयरफॉर सी एफ की वैल्यू क्या आता? ई टू द पावर अल्फा एक्स, यानी ई टू द पावर 0x, फिर आएगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax, जहां पे c1 और c2 क्या है? वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो ये तो आप सबको याद हो गए होंगे, ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। लगाते हैं ऐसी वैल्यू, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, सबको समझा पक्के में? चलिए बताइए, अब आप क्या करेंगे? 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 0। किसी भी चीज का पावर 0 कितना होती वैल्यू? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। तो सी एफ की वैल्यू क्या होंगी? c1 cos ax प्लस c2 sin ax, इक्वेशन नंबर 1। रीजन, सिंस e का पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मैंने निकाल लिया सी एफ, तब मैं निकालूंगा पी आई। पी आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में। राइट हैंड साइड में कौन था? tan x, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे ये tan ax को। फिर मैंने पढ़ा था, मैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के दो टुकड़े कर सकता हूँ, जहाँ पे पहली वैल्यू डी प्लस ए आई, इधर जाएगा तो माइनस ए आई, तो इसका पहला टुकड़ा क्या बनेगा? डी माइनस ए आई। दूसरा टुकड़ा माइनस ए आई, इधर जाएगा तो प्लस ए आई, तो दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा? डी प्लस ए आई, यानी जो फैक्टर निकालना उससे लिखना है इसको, इंटू tan x। अब मैं इसमें लगाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन। मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी माइनस ए आई माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए आई। बस मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसको 1 अपॉन 2i से कर देना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्यों? आप लोगों को याद होगा, ऐसा पढ़ाया था क्या मास्टर ने? ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, d में से d गया, हो गया कैंसल, और ai और माइनस ai के बीच में कितनी दूरी है? 2ai की। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2ai से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। आया ऐसा? कोई भी दिक्कत? आप लोगों को क्या याद रखना है? यहाँ पे हम लोग कैसी मेथड अप्रोच कैसे लेके चल रहे हैं? हमको डी काटना था, तो हमने दोनों ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट किया। हमेशा जिसमें भी पॉजिटिव वैल्यू रही उसको पहले लिखते हैं, यानी डी प्लस ए आई को पहले लिखूंगा सब्ट्रैक्शन में, फिर जिसमें नेगेटिव वैल्यू उसको बाद में लिखते, तो डी माइनस ए आई करूंगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट होगा ओपन, तो मिलेगा डी प्लस ए आई, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, डी डी कैंसिल, ए आई प्लस ए आई कितना हुआ? 2ai। तो अब मैं 2ai की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं 2ai की जगह लिख सकता हूँ डी प्लस ए आई माइनस डी माइनस ए आई, तो आएगा डी माइनस ए आई इंटू डी प्लस ए आई इंटू tan ax। ब्रैकेट होगा ओपन, पहले वाले में डी प्लस ए आई कैंसिल, तो क्या आएगा? 1 अपॉन डी माइनस ए आई, फिर माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए आई आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है? tan ax, तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया tan ax। ब्रैकेट को कर दूंगा ओपन, तो 1 पी आई की वैल्यू क्या आएंगी? 1 अपॉन 2i इंटू 1 अपॉन डी माइनस ए आई, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा tan
ए एक्स से माइनस 1/d प्लस ए आई, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा tan ए एक्स से, हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दोनों को सॉल्व करते बैठूंगा क्या, नहीं, इनमें से एक को सॉल्व करूंगा, फिर आई की जगह माइनस आई डाल दूंगा, तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेरा काम जम जाएगा, यानी जहां जहां आए उसके जगह बस माइनस आई डालना, और कुछ भी दिमाग लगाना है क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे कंसीडर, किसको कंसीडर करेंगे, 1/d माइनस ए आई इंटू tan ए एक्स को। कौन से फॉर्म में दिख रहा है मेरे को, ये मेरे को दिख रहा है 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स के फॉर्म में, और मेरे मास्टर ने मेरे को पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पहले इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दो, फिर देखो यहाँ पे क्या है, माइनस अल्फा दिख रहा है, तो ई के पावर में लिख दो माइनस अल्फा, उस पर चिपका दो एक्स, इसको बैलेंस करने के लिए लिख दो ई टू द पावर अल्फा एक्स। बोला था ऐसा, तो चलिए बताइए, इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दिए, माइनस अल्फा की जगह क्या है, माइनस ए है, तो आ गया ई का पावर माइनस ए है, उस पर चिपका दिया एक्स। तो मैं ई का पावर माइनस ए एक्स को ऐसा लिख दूं, माइनस आई ए एक्स। कोई फर्क पड़ता क्या इससे, नहीं पड़ता, ए आई लिखो चाहे आई ए लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। आप चाहो तो ए आई एक्स ही लिखो, बाद में आई को एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसको बैलेंस करने के लिए सामने ई का पावर आई एक्स आ गया, आ गया। फिर उसके बाद क्या बताया था मास्टर ने, यहाँ पे अगर एक्स है तो इस पे एक्स चिपका के डी एक्स लगा दो, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या है, tan ए एक्स, इसको चिपका के डी एक्स लगा दो, बन गया फॉर्मूला। कोई भी दिक्कत, कांस्टेंट ऐड करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्या बताया था मेरे मास्टर ने, यहाँ पे लगाओ यूलर का थ्योरम, ठीक है, याद रखेंगे, बाय यूलर्स थ्योरम। देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस आई के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो हम लिखेंगे ई टू द पावर माइनस आई थीटा का फॉर्मूला, ई टू द पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, सबसे पहले थीटा से शुरुआत करते, थीटा जाएगा कॉस के बाद, उसके साथ कौन चिपका है, माइनस आई, तो आ गया माइनस आई। अब ये थीटा फिर से किसके साथ जाएगा, साइन के साथ जाएगा। तो चलिए बताइए क्या मिल जाएगा आपको, 1/d माइनस ए आई एक्स है ना, d माइनस ए आई एक्स की जगह है tan ए एक्स, tan ए एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ई टू द पावर आई एक्स, ई टू द पावर आई ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर क्या था, ई का पावर माइनस आई ए एक्स। अब देखो थीटा की जगह क्या है, ए एक्स है, तो चलो कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या आ गया, कॉस ए एक्स माइनस आई, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या हो गया, ए एक्स आया। बताइए tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा यानी साइन एक्स अपॉन कॉस थीटा यानी कॉस एक्स इंटू डी एक्स। धीरे धीरे मेथड याद हो रही है, अब ब्रैकेट को करेंगे ओपन, तो ई टू द पावर आई ए एक्स जैसा था वैसा, पहले इसमें कॉस और कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन ए एक्स, फिर कौन सा साइन है, माइनस आई, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन डिवीजन में क्या है, कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स, 1/cos सेक होता है, सेक और साइन के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं, तो वो कर सकते क्या, नहीं। जब ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पे न्यूमरेटर को कर दोगे कन्वर्ट। कैसे करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू द पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स माइनस आई इंटू साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है, ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या मिला आपको यहाँ से, ई टू द पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स माइनस आई इंटू 1/cos क्या हो जाएगा, सेक ए एक्स होगा, 1/cos क्या होगा, सेक एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस आई इंटू एक कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना तो पहले एक स्टेप पे माइनस आई जैसा था वैसा रखना, इसको ऐसा लिख लेना, 1/cos एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे, फिर कॉस और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो बचा कॉस ए एक्स
यहाँ पे 1/cos हो गया सेक एक्स, और माइनस आई जाएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस आई सेक एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस आई कॉस एक्स। अब आप देखो आपको इनके इंटीग्रेशन आते हैं कि नहीं आते। चलिए बताइए। साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, तो ये आ गया साइन। लेकिन x की जगह क्या है ए एक्स, तो डिवाइड करना पड़ेगा a से, करना पड़ेगा। चलिए बताइए। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इसका आ गया माइनस कॉस। x की जगह क्या है ए एक्स, तो डिवाइड करना पड़ेगा a से, ये कॉस दिख रहा है ना। उसके बाद एक और बचा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक ए एक्स प्लस tan एक्स, लॉग ऑफ सेक ए एक्स प्लस tan एक्स अपॉन जो कांस्टेंट है क्या है ए प्लस सी आएगा। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझा पक्के में, फॉर्मूले लगाना आ जाएंगे आप लोगों को। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं। माइनस आई जैसा था वैसा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ सेक ए एक्स प्लस टैन ए एक्स अपॉन ए, फिर प्लस आई इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स अपॉन ए। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझा पक्के में। अच्छा, आप एक चीज नोटिस किए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट, है ना। कोसेक का रिलेशन किसके साथ निकालते हैं हम, कॉट का, और सेक किससे रिलेटेड होता है, टैन से। तो आप देख रहे हैं अगर सेक का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स आ रहा है ना, और अगर कोसेक का निकाल रहे हैं तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आ रहा है। बस इतना याद रख लो। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर आई ए एक्स, यहाँ पे भी डिवीजन में ए है, यहाँ पे भी डिवीजन में है, यहाँ पे भी डिवीजन में है। चलो डिवीजन से ए को निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, माइनस आई लॉग ऑफ सेक ए एक्स प्लस टैन ए एक्स दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देखो अगर मैं माइनस साइन को निकाल लूँ कॉमन तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स के जगह प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे प्लस आई के जगह माइनस आई साइन एक्स होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, इजी है। ये चीज समझो। हाँ, हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े यूलर के लिए क्या पढ़े, ई टू द पावर अगर माइनस आई थीटा है तो इसका आंसर क्या आता, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और अगर ई टू द पावर आई थीटा है तो क्या आता, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यानी किसी भी सिनेरियो में कॉस के सामने माइनस साइन आता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे कॉस के सामने माइनस साइन था तो मैंने क्या किया, ये वाली टर्म से जहाँ पे साइन और कॉस था मैंने माइनस साइन को निकाल लिया कॉमन। क्यों, मैं फिर से लगाऊंगा यहाँ पे यूलर का फॉर्मूला बाय यूलर्स थ्योरम। क्या है यूलर्स थ्योरम, ई टू द पावर माइनस आई थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता है, ई का पावर माइनस आई थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर आई एक्स अपॉन ए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको इसके जगह, ई टू द पावर माइनस आई थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है ए एक्स आया। यहाँ पे क्या है माइनस आई लॉग ऑफ सेक ए एक्स प्लस टैन एक्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे यहाँ से आपको, ब्रैकेट कर लो ओपन, एक स्टेप पे अब आंसर लिख देता हूँ इसका, ठीक है। 1/d माइनस ए आई टैन एक्स, तो 1/d
डी माइनस ए आई tan ax, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, ई टू द पावर माइनस आई एक्स को लेके जाऊंगा अंदर तो बाहर क्या रहेगा 1/a, ई टू द पावर आई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई एक्स क्या होंगी वैल्यू 1, लेकिन उसके सामने कौन सा साइन है माइनस, तो आ गया -1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा ई टू द पावर आई इंटू ई टू द पावर आई ए एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक ए एक्स प्लस tan ax आएगा, समझा ना, मैंने ई टू द पावर आई एक्स को लेके गया ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने जैसे ही ई टू द पावर आई ए एक्स को मल्टीप्लाई किया ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स के साथ, ई टू द पावर एम इंटू ई टू द पावर एन क्या था ई टू द पावर एम प्लस एन, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन था माइनस था, माइनस आई एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई एक्स कैंसिल, ई का पावर 0 कितना होता 1, तो इसके जगह आ गई वैल्यू 1 और ये वैल्यू इसके साथ भी जाके मल्टीप्लाई हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो ये मिल गया मेरे को मेरा आंसर इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन जो आंसर है पूरा का पूरा CFPI निकालने के लिए यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, ये जो पहला वाला पार्ट था इसमें जहाँ जहाँ पे आई है उसके जगह क्या डाल दूंगा माइनस आई डाल दूंगा, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 3 को निपटा लेता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं और वहाँ पे इस पे जहाँ जहाँ पे आई दिख रहा है उसके जगह क्या डाल देते हैं हम लोग माइनस आई डाल देते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, आप लिखेंगे रिप्लेस आई बाय माइनस आई इन इक्वेशन वी गेट, बताइए क्या मिलेगा 1/d, माइनस ए आया था अब आई के जगह जैसे ही मैं माइनस आई डालूंगा माइनस इंटू माइनस प्लस ए आई हो जाएगा tan ax, इसकी वैल्यू क्या आएंगी 1/a, -1 जैसा था वैसा यहाँ पे था माइनस आई, अब क्या आ जाएगा प्लस आई, क्यों आई के जगह माइनस आई डालना है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ई का पावर आई ए एक्स था अब क्या हो जाएगा माइनस आई ए एक्स लॉग ऑफ सेक ए एक्स प्लस tan ax आएगा, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4 सेम मेथड चल रहा है, हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं क्या नहीं, क्या मिलेगा आपको पी आई इक्वल टू क्या थी वैल्यू 1/2a आई था ऐसा, कहाँ गया हमारा, हाँ पी आई इक्वल टू 1/2a आई, फिर क्या था यहाँ पे 2a आई था ना, हमने 2i लिखा क्या 2ai से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे ना 1/2ai, एक आ गया मास्टर यहाँ पे, तो आएगा 1/2ai 1 माइनस dai tan x 1/dai tan x, इसकी वैल्यू क्या आई ये है आपके सामने, है उसके बाद क्या कौन सा साइन है दोनों के बीच में माइनस का साइन है 1+da, क्या है 1+da की वैल्यू ये वाली वैल्यू, बस अब इसको कर लो सॉल्व तो आपको मिल जाएगा आपका पी आई मिलेगा। चलिए बताइए क्या मिलेंगे, यहाँ पे भी डिवीजन में यहाँ पे भी डिवीजन में बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 1/2 a इंटू ए हो जाएगा a² आई, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है -1, फिर उसके बाद माइनस आई ई टू द पावर आई ए एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक ए एक्स प्लस tan a x, फिर उसके बाद यहाँ से माइनस यहाँ से 1/a को बाहर निकाल दिया आपने तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1, फिर उसके बाद माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस आई ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स, ये माइनस साइन नीचे लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ सेक ए एक्स प्लस tan ax आएगा, कुछ कट रहा है फिर से +1 -1 कैंसिल, पिछले भी क्वेश्चन में +1 -1 हुआ था कैंसिल। अब आप देखो यहाँ पे कुछ आपको सेम दिख रहा है क्या, पहली तो चीज मेरे को क्या सेम दिख रहा है
मेरे को दिख रहा है यहाँ पे भी माइनस आई है, यहाँ पे भी माइनस आई को मैं निकाल सकता हूँ कॉमन, तो मिलेगा 1/2a² आई। यहाँ से माइनस आई निकल गया, कॉमन निकला। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ पे आपको और एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या दिख रहा है, लॉग दिख रहा है। तो यहाँ से लॉग ऑफ सेक ax प्लस tan ax को भी निकाल लेता हूं बाहर। तो क्या बचेगा यहाँ से, पहले वाले से बचा e⁻i ax, फिर दूसरे वाले से क्या बचा प्लस e⁻−i ax। हाँ, तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या आपका, यहाँ पे ये i और ये i हो जाएगा कैंसिल। यानी हमने पीछे जो एक फॉर्मूला लिखा है ना, हमसे थोड़ा सा गलत हो गया है। क्या गलत हुआ है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉपी कर लो और ये हो जाएगा यहाँ पे पेस्ट। तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको मिलेगा log ऑफ sec ax प्लस tan ax अपॉन a², और यहाँ पे आएगा e⁻i ax प्लस e⁻−i ax अपॉन यहाँ पे 2 आएगा। तो e⁻i ax प्लस e⁻−i ax अपॉन 2, ये वैल्यू क्या हो जाएंगे आपकी sec ax प्लस tan ax अपॉन a², और ये वैल्यू हो जाएंगे आपकी cos ax की। सिंस आप लिखेंगे e⁻i ax प्लस e⁻−i ax अपॉन 2, ये वैल्यू होती है cos ax की। क्यों होती है एक बार समझ ही लो यार आप। चलो एक चीज बताइए, अभी आप लोगों ने यूलर्स थ्योरम पढ़ा, क्या पढ़ा, अगर आप लिखते e⁻−i थीटा, क्या लिखते e⁻−i थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या पढ़े हम लोगों ने, इसकी वैल्यू हमने पढ़े cos थीटा माइनस i साइन थीटा। और एक फॉर्मूला पढ़ा आपने e⁻i थीटा का, वो क्या था cos थीटा, अगर यहाँ पे प्लस आए तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस i साइन थीटा आएगा। चलिए दोनों को कर दो ऐड, क्या कर रहा मैं दोनों को ऐड कर रहा, तो चलो e⁻i थीटा ये ऐड हो गया e⁻−i थीटा में, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो रहे, तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, वो भी ऐड होंगे, तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा ये ऐड हो जाएगा cos थीटा माइनस i साइन थीटा में, तो माइनस i कैंसिल, तो क्या मिला e⁻i थीटा प्लस e⁻−i थीटा इक्वल टू cos प्लस cos 2 cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आएंगी e⁻i थीटा प्लस e⁻−i थीटा अपॉन आई। पक्के में देखो मैंने थीटा लिख के किया तो यहाँ पे थीटा है, ax लिख के करूंगा तो ax आएगा। अब अगर मेरे को चाहिए दोनों के सब्ट्रैक्शन की वैल्यू, दोनों को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। चलिए क्या है वैल्यू e⁻i थीटा, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो किसको e⁻−i थीटा को, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होते, राइट हैंड साइड भी सब्ट्रैक्ट होंगे, तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किससे cos थीटा माइनस i थीटा से, तो क्या मिलेगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा, प्लस इंटू माइनस माइनस cos थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस i साइन थीटा, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस कॉस माइनस कॉस कैंसिल, तो आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, कितने बार आई साइन थीटा 2 टाइम्स आई साइन थीटा। तो बताया यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएंगे, एक आई की वैल्यू e⁻i थीटा माइनस e⁻−i थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ से 2i मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन बताएंगे e⁻i थीटा माइनस e⁻−i थीटा अपॉन 2i। तो आपको याद रखना जब आप साइन थीटा लिख रहे हैं तो e⁻i थीटा माइनस e⁻−i साइन थीटा अपॉन 2i आना चाहिए, और अगर आप cos थीटा लिख रहे हैं तो e⁻i थीटा प्लस e⁻−i थीटा अपॉन 2i। याद रहेगा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा आपका मास्टर शुरू में कंफ्यूज हुआ है वैसा आपको कंफ्यूज होना है क्या, नहीं। एक बार मैं ऐसा फॉर्मूला याद कर लूँ, मैंने शायद आपको पहले बार जब फॉर्मूला बताया हूँ तो मैंने आपको cos का गलत बता दिया शायद। देखो मैंने यहाँ पे i लिख दिया, यहाँ पे i नहीं आएगा, e⁻i थीटा प्लस e⁻−i थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू होती है cos की। क्यों होती समझा ना, ये भी हम यूलर्स थ्योरम से ही निकालते हैं, क्योंकि समझे पक्के में।
चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आंसर निकालने की ओर। समझ में आ गया? आप कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को भी? क्या याद रखना है? अगर आपका फॉर्मूला है किस फॉर्म में, e टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी? साइन थीटा। और अगर आपको दिया हुआ है e टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी? कॉस थीटा। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए तो यहाँ पे आ गया कॉस ए एक्स वैल्यू आ गई। ये एक आई की वैल्यू हो गई हमारी, पी आई की हो गई है ना, पी आई निकालना हमने, तो हो गया हमारी पी आई की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया है ना, माइनस आया था यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस साइन माइनस साइन आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं किसी को भी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या होता है, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आएंगी? सी एफ। क्या निकाला आपने सी एफ? सी एफ है आपका C1 ए एक्स प्लस C2 साइन एक्स। आया? प्लस पी आई, पी आई भी निकाला आपने, क्या आया? माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स टेन एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। आएगा ऐसा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस होगा, तो आएगा माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स अपॉन टेन एक्स ए स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। आप चाहो तो कॉस एक्स को आगे लिखो, डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ ऐसा लिखो, ठीक है, या तो फिर इसको ऐसा लिख दो। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आएगा? कोई दिक्कत नहीं, समझा सबको? C1 cos ax प्लस C2 sin ax माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर cos ax log ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, तो हमारी बुक में एक cos को आगे लिखा हुआ है, और कुछ चेंज है क्या? नहीं, तो आप भी चाहो तो cos को आगे लिख लो log के, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ऐसा ब्रैकेट बना दिया हो ना, तो इसका मतलब यही होता है कि ये log वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, log ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में। तो आप ऐसा अगर ब्रैकेट बना के लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता। समझा पक्के में? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मेथड समझ में आ रही होंगी आपको। सो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सेक एक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आपकी? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, क्या दी हुई है? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सेक ए एक्स दी हुई है ऐसी इक्वेशन। अब आप इसको क्या करेंगे? इससे लिखेंगे पहले आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे लिखते हैं? y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में उसको ले लो इक्वल्स टू 0, तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस, क्या आएंगे? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, इधर गया तो माइनस ए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, दी की दो वैल्यू होंगी प्लस और माइनस, ए में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ गया ए, लेकिन ये माइनस साइन का स्क्वायर रूट यानी -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आई। तो डी की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस आई। मेरे को मालूम जो भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ उसमें एक होना चाहिए रियल पार्ट और एक होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे रियल पार्ट पे कुछ भी नहीं था तो मैं क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा, यानी अल्फा की वैल्यू हो गई 0, बीटा की वैल्यू हो गई ए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहले सी एफ की वैल्यू क्या रहता? ई टू द पावर अल्फा एक्स, तो आ गया ई टू द पावर 0x इंटू C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू क्या है? ए, तो आएगा C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स, बीटा की जगह क्या है? ए, तो आ गया ए एक्स। आ गया वेयर C1 और C2 क्या है? C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आएंगे? चलिए बताइए किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है? 1,
तो सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी C1 cos AX प्लस C2 sin AX। इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि e का पावर 0 कितना होता है 1, और ये e का पावर 0 इंटू अल्फा यानी कितना हो जाएगा 0। ये निकला हमारा CF। अब हम निकालेंगे हमारा PI। PI कैसे निकालते? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन। किसको डिवाइड करेगा वो? सेक ए एक्स को करेगा। फिर हम क्या करते हैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बनाएंगे फैक्टर। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो हमारे पास लिखला हुआ है, यहाँ पे प्लस ए आए, इधर गया तो माइनस ए आए, तो आएगा पहला फैक्टर है 1 माइनस डी माइनस ए आए आया। यहाँ पे देखो माइनस ए आए, इधर जाएगा तो प्लस ए आए, तो आएगा डी प्लस ए आए। ये हो गया दूसरा फैक्टर इंटू सेक ए एक्स आएगा। अब करो इसके टुकड़े। मेरे को डी को काटना है तो मैं क्या करूंगा बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट करूंगा। क्या करूंगा? याद रखना हमेशा बड़ा ब्रैकेट वो होता है जिसमें प्लस साइन हो, माइनस छोटा ब्रैकेट वो होता है जिसमें माइनस साइन हो। ब्रैकेट होगा ओपन तो मिलेगा डी प्लस ए आई माइनस डी माइनस इंटू माइनस प्लस ए आई प्लस डी माइनस डी कैंसिल। ए आई प्लस ए आई कितना हो गया 2 तो मैं क्या करूंगा 2ai से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। किसको? d माइनस ए आई डी प्लस ए आई को। मेरे को ये वाली वैल्यू कौन सी 1 2ai कब मिला? जब मैंने बड़े ब्रैकेट से छोटे ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट किया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है क्या बड़ा ब्रैकेट यानी d प्लस ए आई माइनस छोटा ब्रैकेट यानी d माइनस ए आई, उसको डिवाइड करेंगे d माइनस ए आई डी प्लस ए आई से करेंगे। अब बताइए पहले वाले ब्रैकेट में d प्लस ए आई कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन डी माइनस ए आई आएगा 1 अपॉन 2ai 1 अपॉन डी माइनस ए आई। फिर कौन सा साइन दिख रहा है माइनस, तो आ गया माइनस। फिर उसके बाद d माइनस ए आई कैंसिल तो क्या बचेगा 1 प्लस डी ए आएगा 1 प्लस डी ए आई। और ये वैल्यू क्या से मल्टीप्लाई होंगी सेक ए एक्स से। मल्टीप्लीकेशन में आ गया सेक ए एक्स आ गया। चलो ब्रैकेट को कर दो ओपन। तो पी आई की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको 1 अपॉन 2ai इंटू पहले से एक एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस डी ए आई इंटू सेक ए एक्स माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए आई इंटू सेक ए एक्स। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसका पहला वाला पार्ट करेंगे सॉल्व, उसमें आई के जगह माइनस आई डालेंगे तो हमको इसका दूसरा वाला पार्ट मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे कंसीडर है सेम मेथड लेके चल रहे हैं। यहाँ पे tan आन दो कॉट आन दो चाहे सेक आन दो, हमारी मेथड चेंज हुई क्या? नहीं, सेम मेथड है। किसको कंसीडर करेंगे 1 अपॉन डी माइनस ए आई इंटू सेक एक्स को करेंगे। बताइए क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 1 अपॉन डी माइनस ए आई दिख रहा है, मतलब कौन सा फॉर्म है 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू एक्स। क्या करते सबसे पहले यहाँ पे देखो अल्फा क्या है माइनस अल्फा, तो इंटीग्रेशन में डालो माइनस अल्फा, उस पर चिपकाओ एक्स। तो चलो मैंने इंटीग्रेशन में डाला, यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है माइनस ए आता है ई का पावर माइनस ए आई एक्स। मैं उसको ए आई एक्स लिखूँ चाहे आई ए एक्स लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ए बी सी को मल्टीप्लाई करो चाहे सी बी ए को मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम मिलेगा। 2 से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 10 मिलेगा, 5 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 मिलेगा। ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स को बैलेंस करने के लिए बाहर आ गया ई का पावर अल्फा एक्स, तो ई का पावर माइनस एक्स को बैलेंस करने के लिए आ गया ई का पावर आई एक्स आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर एक्स है एक्स चिपका के डी एक्स चिपकाओ, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है सेक एक्स, तो सेक एक्स को चिपका के डी एक्स चिपकाओ। गलती से भी वहाँ पे कांस्टेंट ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कांस्टेंट का मतलब होता है कि आप सी एफ निकाल रहे हैं, है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहाँ पे ऐड होता है? जहाँ पे सी एफ निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं आप? पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप कभी कांस्टेंट ऐड नहीं करते। अब कौन सा थ्योरम लगाएंगे? यूलर्स थ्योरम बाय यूलर्स थ्योरम। क्या कहता है हमारा यूलर्स थ्योरम? ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स यानी ई टू द पावर माइनस आई थीटा का फॉर्मूला बताओ। पहले थीटा से शुरुआत करेंगे। थीटा किसके साथ जाता? कॉस के साथ। क्या है यहाँ पे माइनस आए तो आ गया माइनस आए। फिर थीटा किसके साथ जाता? साइन के साथ जाता। तो बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको?
ई टू द पावर आई ए एक्स आया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ए थीटा, क्या आएगा, पहले कॉस के साथ थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स, तो आ गया कॉस, थीटा की जगह आ गया ए एक्स, फिर कौन सा साइन है माइनस आई, फिर तो साइन थीटा की जगह आ गया ए एक्स, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते, वन अपॉन कॉस थीटा, आ गया वन अपॉन कॉस ए एक्स, और ये मल्टीप्लाई आ गया डी एक्स के साथ, हुआ। बताइए क्या मिलेगा आपको, ई टू द पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, कॉस कैंसिल तो क्या बचा वन, माइनस आई साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टैन ए एक्स इंटू डी एक्स, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो देयरफॉर क्या मिलेंगे आपको वैल्यू, किसकी निकाल रहे हो आप ऐसे वैल्यू, यहाँ पे आप निकाल रहे वन अपॉन डी माइनस ए आई इंटू सेक ए एक्स की निकाल रहे, तो चलो क्या आएगा ई टू द पावर आई ए एक्स इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स, माइनस आई जैसा था वैसा, tan एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक एक्स अपॉन ए। याद है ना सब लोगों को कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं तो इंटीग्रेशन लगाते वक्त आप लोगों को क्या ख्याल रखना है, इंटीग्रेशन लगाते वक्त हमेशा जो भी कांस्टेंट होता है एक्स के साथ या थीटा के साथ उससे आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। जिन लोगों को याद नहीं है फॉर्मूला उनके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूले को लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan ए एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आती है log ऑफ सेक ए एक्स अपॉन ए आएगा। यहाँ पे प्लस सी मत ऐड करना प्लीज, बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। चलिए ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 4 कैसे निकालते हैं, रिप्लेस आई बाय माइनस आई इन इक्वेशन 3, वी गेट क्या मिलेंगे आपको वन अपॉन डी माइनस इंटू माइनस प्लस ए आई हो जाएगा सेक ए एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएंगी ई टू द पावर, अभी तक था आई ए एक्स, अब क्या हो जाएगा माइनस आई एक्स, यहाँ पे था एक्स, फिर यहाँ पे माइनस आई था, आई की जगह माइनस आई डालूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस आई हो जाएगा लॉग ऑफ सेक ए एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा मेरे लिए इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4 बताइए क्या मिलेगा मेरे को, हम निकाल रहे थे पी आई की वैल्यू, तो पी आएगा वन अपॉन टू ए आई, पी आई इक्व टू वन अपॉन टू ए आई इंटू पहली वैल्यू क्या है वन अपॉन डी माइनस ए आई इंटू सेक एक्स, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वन अपॉन डी माइनस ए आई इंटू सेक ए एक्स, क्या वैल्यू मिली मेरे को, ये वैल्यू मिली। आएगा, उसके बाद देखिए कौन सा सिंबल है यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे आ गया माइनस का सिंबल, फिर उसके बाद प्लस वाली वैल्यू देखो, तो ये प्लस वाली वैल्यू होगी डी प्लस ए आई वाली, कोई भी दिक्कत, अब बस इसको कर लो सॉल्व, आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो क्या मिलेगा यहाँ से वन अपॉन टू ए आई जैसा था वैसा, पहले ब्रैकेट को कर लो ओपन, तो क्या मिलेगा आपको e टू द पावर आई ए एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ऐसा लिख देता हूँ x e टू द पावर आई एक्स माइनस ये i मल्टीप्लाई होगा किसके साथ e टू द पावर आई ए एक्स अपॉन ए, अपॉन ए, यहाँ पे क्या आएगा log ऑफ सेक ए एक्स, है ना, डिवीजन का ये तो मैंने पहले ही लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस साइन जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स, ये जाके मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स, ये जाके मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, डिवीजन में है ए
और मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग ऑफ सेक ए एक्स। आ रहा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिला यहाँ से आपको 1/2a आई। अब देखो एक से एक जैसी वैल्यू क्या क्या दिख रही है मेरे को यहाँ पे x, मेरे को यहाँ पे x e टू द पावर आई एक्स दिख रहा है, x e टू द पावर माइनस आई एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कॉमन निकाल लो। तो क्या बचेंगे यहाँ पे e टू द पावर आई ए एक्स, यहाँ पे बचेगा माइनस e टू द पावर माइनस आई ए एक्स बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे भी माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई अपॉन ए, तो मैंने माइनस आई अपॉन ए को निकाल लिया कॉमन। यहाँ पे लॉग ऑफ सेक एक्स, यहाँ पे भी लॉग ऑफ सेक एक्स, तो मैं लॉग ऑफ सेक ए एक्स को भी निकाल लेता हूँ कॉमन। लॉग ऑफ सेक ए एक्स को भी निकाल लिया मैंने यहाँ से कॉमन। तो जैसे ही मैंने इसको कॉमन निकाला, पहले ब्रैकेट से क्या बचा e टू द पावर आई ए एक्स, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकला तो आ जाएगा प्लस, यहाँ से क्या बचेगा e टू द पावर माइनस आई ए एक्स बचेगा। कोई भी दिक्कत? अब आप करो ब्रैकेट को ओपन, तो चलिए क्या मिलेगा x 2a आई जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं a को अलग से लिख लेता हूँ और 2i को इसके नीचे चिपका देता हूँ। तो e टू द पावर आई ए एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i लिख देता हूँ। इसको लिख सकते हैं ऐसा, देखो a इंटू 2i, 2ia आ गया। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये i था, यहाँ पे डिवीजन में a था, इससे 1/2ai हो जाएगा मल्टीप्लाई लॉग ऑफ सेक ए एक्स इंटू ई टू द पावर आई ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स, ऐसी वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई हो जाएगा कैंसर, ये 2 जाएगा अंदर डिवीजन में, तो यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। और मैं a इंटू ए को क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ऐसा लिख दूँ 1/a स्क्वायर लॉग ऑफ सेक एक्स ई टू द पावर आई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन, लिख सकता है ऐसा। अब आपको एक ही फॉर्मूले में दोनों चीजें लगाने का मौका मिल रहा है, मतलब यूलर्स का एडिशन वाला भी, यूलर्स का सब्ट्रैक्शन वाला भी। सब्ट्रैक्शन वाले में क्या आता था, हमारा साइन आता था, और एडिशन वाले में क्या आता था, कॉस आता था। क्या क्या थे फॉर्मूला आपके, पहला था आपका, अगर आपका फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है, ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, तो इसकी वैल्यू क्या आती, साइन थीटा आती। एंड अगर दूसरा है ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आती, कॉस थीटा आती। अभी थोड़ी देर पहले डिराइव करके दिखाया मैंने फॉर्मूला, तो चलिए बताइए क्या आएगा, एक्स अपॉन ए ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, काय की वैल्यू होती साइन थीटा की, थीटा की जगह क्या है ए एक्स आया, -1/a स्क्वायर लॉग ऑफ सेक ए एक्स है ऐसी वैल्यू। ये पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होंगी, ई टू द पावर आई ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ये काय की वैल्यू होती कॉस थीटा की, थीटा की जगह क्या वैल्यू है ए एक्स, तो आ गया कॉस एक्स आ गया। ये काय की वैल्यू होगी आपकी पी आई की, काय की वैल्यू हो गई है पी आई की। इसको दे इक्वेशन नंबर 5। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग, फाइनल आंसर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या रहता, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आएंगी, पहला आएगा सी एफ, क्या है मेरा सी एफ यहाँ पे, c1 cos ax प्लस c2 sin x आ गया। फिर उसके बाद प्लस पी आई, क्या है पी आई की वैल्यू, ये निकाला मैंने अभी, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आप चाहते हैं यहाँ पे आंसर भी लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, जो जो इक्वेशन यूज किए वो लिख दो,
इक्वेशन 1 से हमने सी एफ की वैल्यू लाई, इक्वेशन 5 से हमने पी आई की वैल्यू लाई। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, सी वन कॉस ए एक्स सी टू साइन ए एक्स प्लस एक्स अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस 1/a² cos ए एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। हमारी बुक में उसने क्या किया है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस रखा है और लॉग ऑफ सेक एक्स की जगह उसने लिखा है लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। हमारी बुक में बस उसने लॉग ऑफ सेक ए एक्स जो है इसका देखो यहाँ पे माइनस है तो -1 चला जाएगा पावर में, मतलब लॉग ऑफ रेसिप्रोकल तो आएगा 1 सेक एक्स, सेक एक्स का उल्टा कॉस एक्स आएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये लिखा है। आपको लॉग कॉस में ही लिखना जरूरी है क्या? आपने ऐसी कसम खाए है क्या? नहीं, हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज यूज कर रहे थे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे उसको। समझा? तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। सॉल्व d² y by dx² प्लस y इक्वल्स टू sec² x। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप क्या रहेंगी? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है? d² y बाई dx² प्लस y इक्वल्स टू sec² x दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे d/dx के जगह लिख देंगे कैपिटल D। तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी? d², तो आगे कैपिटल D का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोई भी D की टर्म है क्या? नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से y को निकाल लिया हूँ कॉमन, इक्वल्स टू sec² x। समझा ना? d² y, तो मैंने d² लिखा, y नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y को निकाल लिया कॉमन। तो यहाँ पे आ गया d² प्लस यहाँ से y कॉमन निकल गया तो बचेगा 1। अब आप निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे? y के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो उसको ले लो इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएंगे? d² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस 1 उधर गया तो -1 टेकिंग स्क्वायर रूट। d की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है? i। यानी d की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस आई। फिर से आप d में यहाँ पे तो हो गया इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट है क्या? नहीं। तो रियल पार्ट को आप क्या लिखेंगे? 0। तो आएगा 0 प्लस माइनस आई। तो चलिए बताइए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0। और i के सामने जो नंबर रहता है वो क्या रहता है? आपका कॉम्प्लेक्स वाला इमेजिनरी पार्ट, तो बीटा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो 1 इंटू आई होगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 1 आ गई। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सी एफ इक्वल टू क्या रहता? ई टू द पावर अल्फा एक्स आएगा, ई टू द पावर 0 एक्स आएगा इंटू C1 इंटू C1 कॉस बीटा एक्स। बीटा की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। फिर से बीटा की वैल्यू 1 आएगा साइन एक्स आ जाएगा। वेयर C1 और C2 क्या है? C1 and C2 are arbitrary constants बोल सकते। और e का पावर 0 कितना होता है? 1। तो C की वैल्यू क्या हो जाएंगी? यहाँ पे CF की वैल्यू आ जाएंगी C1 cos x प्लस C2 sin x। इक्वेशन नंबर 1। क्यों? e का पावर 0 होता है 1। तो आप देख रहे हैं अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आप पूरे क्वेश्चंस को सेम मेथड से लेके जा सकते हैं। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पी आई की वैल्यू। कैसे निकालते हैं? यहाँ पे d² प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में तो आ गया 1/d² प्लस 1। किसको डिवाइड करता है? राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में कौन है? sec² है, sec² x। फिर से इसके फैक्टर बनाओ, लीनियर फैक्टर में लेके आते इसको। d² माइनस 1 के फैक्टर, पहला क्या आएगा? यहाँ पे देखो प्लस है, इधर गया तो माइनस है, तो पहला फैक्टर आया d माइनस है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस है, इधर आया तो प्लस है, दूसरा फैक्टर आया d प्लस है इंटू sec² x आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए अब आप क्या करते हैं? बड़ा ब्रैकेट यानी जिसमें प्लस साइन है माइनस छोटा ब्रैकेट यानी जिसमें माइनस साइन है, दोनों को करो ओपन तो आएगा d प्लस आई
माइनस डी, माइनस इंटू माइनस प्लस आई, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, आई प्लस आई 2i। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2i। यहाँ पे आई डी माइनस आई डी प्लस आई इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। अभी वाली स्टेप पे तो किसी को कोई डाउट नहीं रह गया। 2i कब मिला, जब आपने बड़े ब्रैकेट से छोटे ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट किया। तो इसको लिख दो बड़ा ब्रैकेट यानी डी प्लस आई, माइनस छोटा ब्रैकेट यानी डी माइनस आई अपॉन डी माइनस आई इंटू डी प्लस आई। इसको करो ओपन, तो क्या होगा, पहले डी प्लस आई डिवाइड होगा डी माइनस आई इंटू डी प्लस आई, तो डी प्लस आई कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/2i इंटू 1/डी माइनस आई। कौन सा साइन है, माइनस। फिर डी माइनस आई डिवाइड होगा डी माइनस आई इंटू डी प्लस आई, तो डी माइनस आई कैंसिल, तो आएगा 1/डी प्लस आई इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या मिलेगा आपको 1/2i, 1/डी माइनस आई से जाके मल्टीप्लाई होगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/डी प्लस आई से जाके मल्टीप्लाई होगा सेक्स स्क्वायर एक्स। का की वैल्यू होंगी ये पी आई। इक्वेशन नंबर, इनमें से एक को सॉल्व करेंगे, उस पे आई के जगह माइनस आई डालेंगे तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, अब याद होगी मेथड, तो आप लिखेंगे कंसीडर। किसको कंसीडर करेंगे, 1/डी माइनस आई इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स को। फॉर्मूला लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या था, 1/डी माइनस अल्फा एक्स। इसका फॉर्मूला क्या था, पहले इंटीग्रेशन में ई के पावर में यहाँ पे जो भी है माइनस अल्फा है तो लिख दो माइनस अल्फा, उसके साथ चिपका दो एक्स। यहाँ पे क्या है, माइनस आई, तो इंटीग्रेशन में आएगा ई का पावर माइनस आई। आगे फिर उसके बाद ई के पावर माइनस, अच्छा उसके साथ एक्स खा गया हम, एक्स, ई का पावर माइनस एक्स। फिर ई का पावर माइनस अल्फा एक्स को बैलेंस करने के लिए ई का पावर अल्फा एक्स बाहर से चिपकाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा ई का पावर आई एक्स बाहर से। फिर उसके बाद ये एक्स जैसा था इसके साथ डी एक्स चिपका दो, तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स था उसके साथ डी एक्स चिपका दो। आगे फॉर्मूला लगाना आ गया आप सबको पक्के में। अब हम क्या लगाते उसके बाद, यूलर्स थ्योरम। क्या लगाते, यूलर्स थ्योरम। तो बाय यूलर्स थ्योरम क्या पढ़े हमने, ई का पावर माइनस आई थीटा, क्या रहता कॉस थीटा, फिर कौन सा साइन है यहाँ पे माइनस आई, फिर क्या आता साइन थीटा आता। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको वैल्यू, आपको मिलेगा ई का पावर आई एक्स, ई का पावर आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, आप ई के पावर माइनस एक्स के जगह, आप देखो थीटा की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या है एक्स है, तो क्या आएगा कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। आ गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या था, सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। ब्रैकेट को करो ओपन, तो ई का पावर आई एक्स इंटू एक कॉस कैंसिल, तो बचा 1/cos। 1/cos क्या होता है सेक एक्स माइनस आई इंटू, यहाँ पे देखो साइन डिवाइड होगा कॉस से और 1/cos होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। जितने की वाली स्टेप नहीं समझी याला देखो, ई का पावर आई एक्स जैसा था वैसा, पहले क्या होगा कॉस एक्स डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स से, माइनस आई साइन एक्स डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स से। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता, क्या आराम से लिख सकता। यहाँ पे क्या हुआ कॉस और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो 1/cos क्या हुआ सेक एक्स। यहाँ पे 1 है ना, माइनस आई इंटू 1 लिख सकता, तो 1/cos क्या हो जाएगा सेक एक्स, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, ई का पावर आई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मास्टर चिक के कुछ तो ही बता रहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे कोसेक एक्स होता तो लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, याद रखेंगे। और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये तो बड़ा आसान है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, उसके बाद माइनस आई जैसा था वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा सेक एक्स होगा।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन। पहले तो क्या सॉल्व किए लिख दो, 1/d माइनस क्या था यहाँ पे, आई सेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x माइनस आई सेक एक्स इंटू ई का पावर आई एक्स, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करेंगे, रिप्लेस आई बाय माइनस आई इन इक्वेशन 3, वी गेट, जहां जहां पे उसकी जगह माइनस आई डाल, तो अभी तक क्या था 1/d माइनस आई, तो माइनस इंटू माइनस अब हो जाएगा प्लस आई, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होंगी, ई का पावर आई एक्स था, हो जाएगा ई का पावर माइनस आई एक्स, होगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, अभी तक था माइनस आई, अब आई की जगह माइनस आई डालेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस आई सेक एक्स, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 बताइए क्या मिलेगा आपको, पी आई इक्वल टू 1/2 आई था, यहाँ पे पी आई में 1/2 आई था, 1/2 आई इंटू पहली वाली वैल्यू डी माइनस आई वाली, डी माइनस आई को सॉल्व किए तो ये वैल्यू मिली हमको, आया। उसके बाद कौन सा साइन था, माइनस, फिर डी प्लस आई वाली वैल्यू, डी प्लस आई वाली इस वैल्यू सॉल्व किए, मतलब ये वाली वैल्यू को सॉल्व किए। चलो अब कर दो ब्रैकेट को ओपन, तो क्या मिलेगा आपको, ई का पावर, एक साथ अरेंज भी कर लो क्या ब्रैकेट में, एक साथ अरेंज करते हुए करते हैं, नहीं तो चलो ना एक स्टेप के लिए काय के लिए सरदर्दी करते, ई का पावर आई एक्स अपॉन 2i, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स से माइनस आई सेक एक्स इंटू ई का पावर आई एक्स अपॉन डिवाइड हो जाएगा 2i से, फिर उसके बाद 1/2i और ये माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ई का पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स के साथ, फिर उसके बाद देखो 1/2i मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन के साथ, फिर मल्टीप्लाई होगा ई के पावर माइनस एक्स के साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा आई सेक एक्स के साथ। समझा ना क्या किए, ब्रैकेट को ओपन किए। आपको अगर ऐसे में डाउट आता तो पहले ई के पावर आई एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा ई का पावर आई एक्स लॉग साइन एक्स, फिर ये ब्रैकेट को ओपन करो तो 2i आ गया डिवीजन में। समझा ना, ई का पावर आई एक्स मल्टीप्लाई हुआ आई सेक एक्स, फिर ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो 1/2 आ गया मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, माइनस ई का पावर आई एक्स ये लॉग के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर देखो 1/2i डिवाइड कर दिए, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, आई सेक एक्स इससे मल्टीप्लाई 1/2 आया, कुछ कट रहा है यहाँ पे, आई कैंसर, आई कैंसर। तो बताइए क्या मिला है ऐसा आपको, यहाँ पे अब क्या सेम दिख रहा है आपको, मेरे को यहाँ पे भी लॉग दिख रहा है, यहाँ पे भी लॉग दिख रहा है, तो पहली वाली तो मैंने क्या बाहर निकाला, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो बताइए पहली वाली वैल्यू में क्या दिखा, ई का पावर आई एक्स, यहाँ पे क्या दिखा माइनस ई का पावर माइनस आई एक्स, और दोनों के डिवीजन में क्या है 2i आया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी माइनस साइन के साथ है, ये भी माइनस साइन के साथ है, मैंने माइनस साइन को निकाल लिया कॉमन। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक एक्स, यहाँ पे दिख रहा है सेक एक्स, मैंने सेक एक्स को निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा ई का पावर आई एक्स, इसके भी डिवीजन में 2, और यहाँ से माइनस साइन बाहर निकला था, आ गया प्लस ई के पावर माइनस एक्स के भी डिवीजन में 2, बन गया हमारा फॉर्मूला। कौन सा वाला, अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ साइन थीटा का, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता, ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा अपॉन
2i आता। और अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता, e का पावर आई थीटा प्लस e का पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। साइन में आई आता क्योंकि साइन के साथ हमेशा आई मल्टीप्लाई होता, कॉस में आई नहीं आता क्योंकि कॉस के साथ कभी आई मल्टीप्लाई नहीं होता। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, e का पावर आई थीटा माइनस e का पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, क्या की वैल्यू साइन थीटा की, तो आ गया साइन थीटा की जगह क्या है x, तो आ गया साइन x इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स आया। उसके बाद माइनस सेक एक्स जैसा था वैसा e का पावर आई एक्स, e का पावर माइनस एक्स, काय की वैल्यू है कॉस थीटा की, तो इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा x। साइन और कॉस एक दूसरे का, सेक और कॉस एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो मैं सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, तो कॉस और कॉस हो जाएगा कैंसल। तो क्या बची यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आपकी वैल्यू बची साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स माइनस 1 आएगा। सेक एक्स और कॉस एक्स हो जाएंगे कैंसिल, क्यों समझा ना, सेक एक्स को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स, ये कैसे मल्टीप्लाई आ रहा है कॉस एक्स है, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो एक आई की वैल्यू होगी मेरे लिए, ये होगी मेरी पी आई की वैल्यू। काय की वैल्यू होगी ये पी आई की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 5, तो आप लेंगे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस क्या रहता y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई आएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू सी एफ, क्या है सी एफ की वैल्यू c1 cos x प्लस c2 sin x, ये हो गया हमारा सी एफ प्लस पी आई, तो आ गया प्लस अब पी आई की वैल्यू, ये हो गया हमारा पी आई। वेयर C1 एंड C2 ये क्या है आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होगा। कहाँ से इक्वेशन यूज किए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे क्या है आपका आंसर है साइन एक्स C1 cos x C2 sin x प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स माइनस 1। या अब आप एक क्वेश्चन ले लो, होमवर्क सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस आपका क्वेश्चन रहेगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अभी हमने किसको सॉल्व किया था सेक स्क्वायर को, अब आपको करना है कोसेक स्क्वायर को। इसका y का आंसर आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस cos x इंटू लॉग ऑफ कोसेक x माइनस cot x माइनस 1। ये रहेगा आपके लिए फाइनल आंसर। बताइए कमेंट करके ये आंसर आपका आया कि नहीं आया। और अगर आपको लेक्चर समझ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियोस अगर अच्छे लगते तो इनको लाइक भी कर दिया करिए। आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे ना, अपना वीडियो उतना ज़्यादा अप रैंक करेगा और उतने जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा चैनल को फेमस करने में आप लोगों की हेल्प लगेंगी मुझको। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।